हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी का लेसन 6 चंदा मामा की जय। बच्चों, ये जो लेसन है वो क्या है, एक एकाकी है, यानी कि एक एक्ट है। जैसे आप लोगों ने भी स्कूल में काफी एक्ट्स किए होंगे, वैसे ही ये भी क्या है, हमारा एक एक्ट है जिसे लिखा है मंगल सक्सेना ने। किसने लिखा है इन्हें? मंगल सक्सेना ने। तो जो हमारे लेखक है उनका परिचय देख लेते हैं। जन्म 1936 बीकानेर राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी जुलाई 2016। रचनाएं इनकी क्या है? मैं तुम्हारा स्वर आदि यानी एटसेट्रा। परिचय: मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। यानी जो मंगल सक्सेना जी है वो एक पोएट हैं, एक जो एक्ट के जो डायरेक्टर होते हैं वो हैं, और राजस्थान की बहुत जो साहित्य एकेडमी है उनके वो क्या थे? सचिव थे, सेक्रेटरी के रूप में वो फेमस थे। उन्होंने हिंदी लिटरेचर में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये जो नाटक है, जो एकांकी है, इसमें लेखक ने जो शांति प्रियता यानी कि जो पीस लविंग होते हैं, बड़ों का आदर यानी कि रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, और जो हमारे में बुरी आदतें, बैड हैबिट्स हैं, उनको क्या करना है? त्यागना है। इसके लिए हमको एनकरेज किया है। जरा सोचो, चर्चा करो, यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो। ओके, अब इसमें जो पात्र है वो कौन कौन है, मतलब जो कैरेक्टर है वो कौन कौन है? सुनील, जिसकी आयु मतलब एज वो 8 इयर्स का है। अनिल, आयु 5 वर्ष यानी 5 इयर्स। 4 बच्चे, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष, और 4 बच्चे हैं जिनकी आयु कितनी है? 3 से 5। रात रानी, जिनकी आयु है 13 वर्ष। नींद परी, जिनकी आयु है 11 वर्ष। चंदा मामा, आयु 14 वर्ष। 2 तारे, आयु प्रत्येक 9 वर्ष। 3 पहरेदार, आयु 10 से 12 वर्ष। समय क्या है? अर्धरात्रि यानी कि मिडनाइट का समय है। और प्लेस क्या है एक्टिंग का? बादलों के देश में यानी कि क्लाउड्स के जगह पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। रात रानी काली पोशाक में बैठी है। तो ये जो रात रानी कौन है? ये हमारी रात रानी है जो काली पोशाक में बैठी है। सामने टेबल पर हथौड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने टेबल पर हथौड़ी है। पीछे सेविका पंखा झेल रही है। ये जो 2 सेविकाएं हैं वो पंखा झेल रही हैं। नींद परी के दोनों और एक एक तारा खड़ा है, यानी ये नींद परी है, इसके आजू बाजू में दोनों एक एक तारे खड़े हैं। उनके हाथ में तारे की झंडी है। तो ये तारे परी है, उनके हाथ में देखो क्या है? तारों की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चौगा पहने खड़ी है। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे जिनको ड्राउजी हो रहे हैं वो बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है, वो उबासी ले रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है, और जो सुनील है वो अलग कुर्सी पर बैठा है। ये रहा सुनील, वो अलग कुर्सी पर बैठा है। पर्दा उठता है। नींद परी, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। तो जो नींद परी है वो क्या बोल रही है? ये जो बच्चे हैं ये क्या है? रोने वाले बच्चे हैं, मतलब रोते रहते हैं। और विशेषकर स्पेशली कौन? अनिल। तो उसको क्या बोलती है? अनिल तुम खड़े हो जाओ। तो अनिल खड़ी हो जाता है। रात रानी, अब जो रात रानी है ये
वो उसको पूछ रही है, तुम क्यों रोते हो, डांट कर। अनिल और जोर से रोने लगता है, सभी जोर से रोने लगते हैं। तो जब रात रानी उसको डांट के पूछती है रोने का कारण, तो वो और जोर जोर से रोने लग जाता है। तो बाकी के जो बच्चे हैं वो भी जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ, नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। तो जो रात रानी है वो नींद परी से बोल रही है कि नींद परी, इन जो बच्चे रो रहे हैं उनको चुप करवाओ ताकि जो हम आगे का कार्यवाही है, जो आगे का कार्यक्रम है, वो हम स्टार्ट कर सकें। नींद परी, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। तो जो नींद परी है वो बोल रही है, ये जो सुनील है जो कि अलग से बैठा है कुर्सी पर, वो क्या किया, उसने चाय की जो कप प्लेट होती है जो जिसमें हम चाय पीते हैं वो उसने तोड़ दी थी, इसीलिए उसकी माँ से वो मार खाकर सोया था, यानी माँ से पिटकर सोया था। रात रानी, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। तो जो रात रानी वो बोलती है कि जिन्होंने जितना अपराध किया है, जितनी गलतियां की हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। सुनील से, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। तो जो रात रानी है वो सुनील से बोल रही है, तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है और तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी। अगर तुम अपनी सफाई नहीं दोगे तो तुमको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। नींद परी, यह अपनी माँ का कहना ही नहीं मानता। तो जो नींद परी है वो बोल रही है कि जो ये सुनील है वो अपनी माँ का कहना ही नहीं मानता है, खाने के समय पर खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता है। तो जो वो नींद परी है वो कह रही है वो कभी अपनी माँ का कहना भी नहीं मानता है। जब खाने का वक्त होता है तो खाना नहीं खाता, सोने के टाइम पर सोता नहीं है, पढ़ने के समय पर पढ़ता नहीं है, खेलने का जब वक्त होता है तो वो खेलता नहीं है, यानी कि वो अपना कोई भी काम अपने टाइम पर करता नहीं है। रात रानी, जवाब दो। सुनील भोलेपन से, बड़े ही मासूमियत से बोलता है, इनोसेंटली बोलता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। तो वो जो सुनील है वो क्या बोलता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो गुड बच्चे होते हैं, वो बड़ों के सामने जवाब नहीं देते हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पिटता है। नींद परी बोलती है जो अपने से बड़े लोग हैं उसको क्या बोलता है, तू बोलता है, तो तू करता है, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है और लोगों को मारता भी है। सुनील, अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ कहती है। तो जो सुनील है वो बोलता है कि मैंने आपको तू कहा क्या, नहीं ना, मैंने आपको पीटा क्या, नहीं ना, तो तुम तो झूठ बोल रही हो, ये तो झूठ मूठ कहती है। रात रानी, देखो तुम्हें इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। तो जो रात रानी है वो बोलती है कि देखा तुमने क्या कहा, कहती है, यानी जो हमसे छोटे हैं कहती हैं, वो तुमसे बड़ी है तो तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुमको क्या कहना चाहिए था, कहती हैं। गुस्से से, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो जो रात रानी वो उसको बोले, तुम दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हो, हम तुमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पनिशमेंट देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है, जब वो बोलती रहती है तभी अनिल है वो रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो, चुप रहो वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। अनिल, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, रोने लगता है, उनके साथ सब रोने लगते हैं। तो अनिल क्या कहता है, जो सुनील भैया है उसको कड़ी सी सजा मत दो, और उसके साथ में और भी जो बाकी के बच्चे हैं वो भी रोने लगते हैं। रात रानी, अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, तुम तो चुप हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? तो रात रानी बोलती है, अच्छा, हम तुम्हारे सुनील भैया को कड़ी सजा नहीं देंगे, लेकिन चुप तो हो जाओ। और तुम अनिल सबसे ज्यादा क्यों रोते हो? अनिल, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सब हंस पड़ते हैं। तो अनिल बोलता है कि रोते हैं तो क्या मिलता है, खाने के लिए लड्डू मिलते हैं। तो जब वो ऐसा कहता है तो सब लोग हंसने लग जाते हैं।
रात रानी, हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे। तब तो जो रात रानी है वो अपनी उसको कहती है कि जब हम तुम्हारी माँ से कह देंगे कि जब भी ये रोता है तो उसको और डांटो, उसकी बातें मत मानो। तब अनिल, तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। तो अनिल बोलता है तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। सुनील, रोने से हमको बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। तो सुनील क्या बोलता है अब बीच में कि हम जब रोते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, बताशे मिलते हैं, तो इसलिए हम रोते हैं। रात रानी, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। तो रात रानी कहती है कि ये गलत चीज है, जब तुम हमेशा रोओगे तब तुम्हें खाने के लिए बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआंसा होकर, आप क्षमा करें, मैं अब कोई शैतानी नहीं करूंगा। तो सुनील है जो वो रोने की जैसे अपना मुंह बनाकर कहता है, रुआंसा होकर कहता है आप मुझे माफ कर दो, अब मैं आगे से कोई भी शैतानी नहीं करूंगा। अनिल, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए, इन्हें सजा मत दे। तो जो अनिल है वो कहता है अब हम कभी भी नहीं रोएंगे, परंतु आप सुनील भैया है उसको पनिशमेंट मत दो प्लीज। रात रानी हथौड़ी पीटकर, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। तो जो रात रानी वो हथौड़ी टेबल पे मारते ना जैसे जज लोग है, वैसे वो बोलता है शांति शांति, शोर मत करो। और इतनी देर में कौन आता है वहाँ पे, चंदा मामा। नींद परी, चंदा मामा आप। रात रानी, चंदा मामा। खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। तो जब रात रानी भी देखती है चंदा मामा है तो वो खड़ी हो जाती है, उनसे रिस्पेक्ट करती है और सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। तो सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर बोलने लगते हैं चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए। चंदा मामा, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। तो जो चंदा मामा है वो बच्चों को क्या बोलते हैं, जय हिंद करते हैं। और फिर रात रानी से कहते हैं तुम तो बच्चों के साथ में क्या कर रही हो, अन्याय कर रही हो, मतलब इनजस्टिस कर रही हो। तो रात रानी डर जाती है, कैसा अन्याय मामा जी। तो रात रानी पूछती है कि कैसा अन्याय किया मैंने इन बच्चों पर मामा जी। चंदा मामा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। चंदा मामा बोलते हैं अगर एक व्यक्ति में गुण अधिक हो, मतलब अच्छे जो गुण है, क्वालिटीज है, बहुत ज्यादा हो, और अगर बुरी आदतें एक दो हो, कम हो, तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, उसे हमें माफ कर देना चाहिए। रात रानी क्रोध से, नींद परी, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों। अब जो रात रानी है वो गुस्से में आके नींद परी को बोलती है तुमने हमें इनके गुण तो बताए नहीं, इनमें अच्छी आदतें भी तो होगी, हर इंसान में अच्छी आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती है, तो सिर्फ बुरी आदतें तो नहीं हो सकती, उसके साथ साथ में अच्छी आदतें भी होती है। तो तुमने हमें सिर्फ क्या बताया है, उसकी बुरी बुरी क्वालिटीज बताई है, बुरी बुरी आदतें बताई है, उनमें जो अच्छे अच्छे गुण है वो तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, क्यों। चंदा मामा, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। तो चंदा मामा बोलते हैं यही तो बुरी बात है, हमें लोगों की क्या नजर आती है, बुराई तो नजर आ जाती है, परंतु हम उनकी अच्छाई को नहीं ढूंढते, क्योंकि बुराई के साथ में कहीं ना कहीं उनके पास अच्छाई भी तो होती ही है। यह सुनील अपने से छोटों बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। तो कहते हैं ये सुनील है ना जिसपे आप बोल रहे हो कि पिटता है लोगों को, लेकिन वो अपने से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कभी नहीं मारता है, वो उनसे क्या करता है, प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। तो ये जो बच्चे हैं वो बच्चे कैसे हैं, हमेशा अपने बड़ों से बड़ों की जो बात है वो मानते हैं, उनका कहना मानते हैं और उन्हें प्यार भी करते हैं, उनका आदर करते हैं, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं
और आपस में भी कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। रात रानी, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तो रात रानी बोलती है कि इनमें ये जो गुण है वो तो मैंने अभी अभी देखे हैं। नींद परी, रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। तो जो नींद परी है वो रात रानी से कहती है कि रात रानी, ऐसे जो क्वालिटीज वाले बच्चे होते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे गुणों वाले जो बच्चे होते हैं, उनको हम हमारे यहाँ पर सजा नहीं देते हैं। रात रानी, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करे कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। तो जो रात रानी है वो कहती है, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करे, मतलब प्रॉमिस करे कि उनमें ये जो छोटी मोटी बुरी आदतें हैं वो भी ये छोड़ देंगे तो हम इन्हें सजा नहीं देंगे। सब बच्चे, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। तो सब बच्चे एक साथ में क्या बोलते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें जितनी भी छोटी बड़ी जो भी बुरी आदतें हैं, हम सारी बुरी आदतों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। आज से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं। तो रात रानी, सबको क्षमा किया जाता है। तो जो रात रानी है वो सबको क्या कर देती है, माफ कर देती है, क्षमा कर देती है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और खुश होकर चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीखा कि हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें जो भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं उनको त्याग देना। हमसे जो छोटे हैं उनसे हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए, प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमें कैसा बनना चाहिए, शांति प्रिय, ना कि आपस में झगड़ा करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। थैंक यू।